श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य तय होता है। प्रेरणात्मक कथा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पर यदि सब कुछ कर्म से होता है तो फिर गरुड़ पुराण यह क्यों कहता है कि भाग्य जन्म से पहले ही तय होता है? इस जटिल प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं एक अद्भुत कथा, जहां स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे आत्मा जन्म लेने से पहले अपना भाग्य चुनती है और कैसे वह उसे बदल भी सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन शांति और नीति की शिक्षा के लिए श्री कृष्ण के साथ हिमालय की एक कुटिया में निवास कर रहा था। एक दिन अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया, हे माधव, जब हम कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो गरुड़ पुराण में क्यों कहा गया है कि जीव का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है? क्या हम केवल कठपुतली हैं? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके नेत्रों में दया, गहराई और अनंत ज्ञान की झलक थी। वत्स अर्जुन, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं, हर आत्मा का है। आज मैं तुझे वह रहस्य सुनाता हूं जिसे केवल वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण के ज्ञानी ही समझते हैं। सुनो, मैं तुझे एक आत्मा की कथा सुनाता हूं, विवेक नामक आत्मा की। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक आत्मा, जिसका नाम विवेक था, यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद श्री विष्णु के चरणों में पहुंची। वह बोली, हे नारायण, मैं अब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना चाहती हूँ। श्री कृष्ण, जो वहां नारायण स्वरूप में विद्यमान थे, बोले, वत्स, तेरे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तुझे एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। तेरा पिता रोगी होगा और तुझे बाल्यावस्था में ही परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन संघर्षमय होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? विवेक ने पूछा, प्रभु, क्या यह तय है? क्या मैं कुछ नहीं बदल सकता? श्री कृष्ण बोले, तू प्रारब्ध नहीं बदल सकता, क्योंकि वह तेरे बीते जन्मों के कर्मों का फल है। परंतु तू वर्तमान में कर्म करके अपने भविष्य को अवश्य बदल सकता है। यही कर्म सिद्धांत है और यही गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य भी है। विवेक का जन्म एक निर्धन गांव में हुआ। उसके पिता बीमार थे। मां सिलाई कर घर चलाती थी। विवेक ने छोटी उम्र में ही मजदूरी शुरू की। गांव में उसे लोग ताने मारते, इसका भाग्य खराब है। वह अक्सर मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? क्या सचमुच मेरी किस्मत जन्म से पहले तय है? उस रात उसे एक स्वप्न आया। श्री कृष्ण स्वर्णिम प्रकाश में प्रकट हुए। वत्स, तेरे जीवन की नींव प्रारब्ध है, पर उसकी ऊंचाई तू स्वयं तय करेगा। जैसे बीज तय करता है पेड़ किस दिशा में उगेगा, पर उसकी शाखाएं तू स्वयं बनाता है। विवेक ने ठान लिया, अब मैं कर्म को अपना धर्म बनाऊंगा। उसने दिन में काम किया, रात में पढ़ाई की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन वह एक विद्वान शिक्षक के संपर्क में आया, जिसने उसे गीता का पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात आत्मा को स्वयं ही उठाना होता है और स्वयं ही गिराना भी। विवेक ने समझा, प्रारब्ध एक दिशा है, पर गंतव्य तो मेरे कर्म से तय होगा। विवेक ने विद्या प्राप्त की, एक शिक्षक बना, फिर गांव में एक स्कूल खोला। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया और अपने पिता का इलाज कराया। समाज में उसका सम्मान बढ़ा। एक दिन जब वह राम कथा सुना रहा था, एक व्यक्ति ने पूछा, आप जैसे निर्धन परिवार से होने के बाद आपने यह सब कैसे पाया? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, प्रारब्ध जन्म से पहले तय था, पर मैंने कर्म को अपना रथ बना लिया।
और जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, वैसे ही उन्होंने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया। कहानी समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, गरुड़ पुराण में जो लिखा है वह सत्य है। आत्मा जब यमलोक से गुजरती है, तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसी के अनुसार उसका अगला जन्म तय होता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि वर्तमान कर्मों से वह आत्मा अगले जन्म का भाग्य लिख सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म कर, फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि वही तुझे मोक्ष देगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि भाग्य जन्म से पहले तय होता है, पर वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो कर्म है और आप। गरुड़ पुराण के प्रीतिसर खंड और धर्माख्यान खंड में यह वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। वहां उसके कर्मों के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि वह किस योनि में जन्म लेगा, कितना आयुष्य होगा और क्या प्रारब्ध भोगेगा। परंतु गरुड़ पुराण यह भी कहता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, अर्थात कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है और कर्म से ही उसका अंत होता है। यानी जन्म से पहले भाग्य का निर्धारण होता है, पर उसे बदलने की शक्ति भी भगवान ने वर्तमान कर्म में ही दी है। यदि आपको श्री कृष्ण की यह ज्ञानवर्धक कथा हृदय को स्पर्श करती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।